नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की सर की कक्षा में। कार्यपत्रिका है आज 20। पाठ है जहाँ पहिया है। हम पढ़ते हैं इसको, वाचन करते हैं इसका पहले। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, डिपेंड नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 के आसपास है। उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं, ये भी जमकर साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की जो अभी भी नवसाक्षर हुई हैं, जिन्होंने अभी भी पढ़ना लिखना सीखा है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन के एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब प्राय हम देखते हैं कि कोई औरत साइकिल पर 4 किलोमीटर दूरी तक आसानी से तय करके पानी लेने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, टिप्पणियाँ की, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई और महिलाओं ने इसे अपना लिया। शब्दार्थ देखिए, चाव का अर्थात शौक, हैसियत अर्थात औकात, इस्तेमाल प्रयोग, अगवा आगे चलने वाला नेता। प्रश्न है पहला, पुडुकोट्टे जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, अध्यापिकाएं आदि भी साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रश्न दो, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध क्या बताया होगा? सीधा संबंध यह बताया होगा कि उन्हें अब किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, आश्रित नहीं रहना पड़ता, वो खुद अपना काम कर सकती हैं। प्रश्न तीन, पुडुकोट्टे की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे? कल्पना करके बताइए। उनको व्यक्तिगत आज़ादी मिली, अपना काम स्वयं करने लगी, इस प्रकार आत्मविश्वास बढ़ता गया और आत्मनिर्भरता आ गई। प्रश्न चार, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी? सबसे पहले तो उनके पैसे वाली परेशानी होगी, साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। फिर उनके पति ससुर आदि ने मना किया होगा कि हमारी बहू साइकिल चलाने बाहर जाएगी। उसके बाद समाज की समस्याएं आई होंगी, टिप्पणियाँ की होंगी, ये समस्याएं आई होंगी। प्रश्न पाँच गति पर आधारित है, गतिविधि पर। यदि पहिया न होता तो क्या होता? बच्चों, इसमें हम पूरा निबंध लिख सकते हैं एक, कि आज हम जो विश्व देख रहे हैं नहीं होता। ट्रेन बस मेट्रो कोई साधन नहीं होता यातायात का। कल कारखाने नहीं होते, घड़ी नहीं होती। यानी आज जो विश्व नज़र आ रहा है वो बिल्कुल रुका हुआ होता, क्योंकि पहिया हमारी ज़िंदगी में सब जगह शामिल है। हमारी साइकिल जो चलती है, हमारी मोटरसाइकिल, वो भी नहीं होती। इस प्रकार हम पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ इसमें लिख सकते हैं। और अगर आपको इन उत्तरों में कोई समस्या है तो आप निम्न उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। उत्तर 1, 2, 3, 4 और 5। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।